बैंकर्स आर ऑन स्ट्राइक। जब आज से 20 साल बाद हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे जब देश बिक रहा था तो आप कहां थे, तो हम उनको क्या जवाब देंगे। आज हमारे देश के हजारों बैंकर्स सरकार के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ स्ट्राइक पर हैं। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप, मैं, गवर्नमेंट या नीरव मोदी जैसे अरबपति? ये 2016 डिमोनेटाइजेशन आपको याद होगा। ये वो वक्त था जब देश के इन्हीं बैंकर्स ने दिन रात एक करके अपनी कंट्री के लिए सर्व किया था। आज यही बैंकर सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। ट्विटर पे चलाए गए #बैंक बचाओ देश बचाओ कैंपेन को आज लगभग लाखों लोग ट्वीट कर चुके हैं। आखिर ये प्राइवेटाइजेशन क्यों? इससे आपको और हमारी देश की आम जनता पर क्या असर पड़ेगा? सिर्फ बैंक ही नहीं, रेलवे, PSU, एयरपोर्ट्स और भी कई गवर्नमेंट बॉडीज को आज मोदी गवर्नमेंट द्वारा बेचा जा रहा है। In this video, we will tell you about why it's important to stop bank privatization and how the common people of India will be affected from this. Hi, I'm Mohini. And hi, I'm Ashish. अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इसको आप अपने दोस्तों में शेयर करें। इस वीडियो से हम आपकी सोच में न्यू वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। हमें मोटिवेट करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में ऐलान किया कि इस साल 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स और 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। इससे पहले मोदी सरकार IDBI बैंक को बेचने का काम पहले ही कर चुकी है। अगर आज हम एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंसेस होते हैं। किसी भी प्राइवेट कंपनी का मेन पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना और ये प्रॉफिट डायरेक्टली उनके शेयर होल्डर के पास जाता है। इन जनरल ये शेयर होल्डर्स उस कंपनी के मालिक होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पब्लिक कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट इस पैसे को पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज कर सकती है। पब्लिक कंपनी का मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि पब्लिक के लिए बेनिफिट देना होता है। ये प्राइवेट और पब्लिक की बातें हम किसी और वीडियो में करेंगे। आज सबसे जरूरी ये है आखिर बैंक प्राइवेट्स होने से हमारे देश की आम जनता और किसानों पर क्या असर पड़ेगा। आज हमारे देश की 70% आबादी खेती पर निर्भर करती है और इसमें कई लोग ऐसे हैं जो अभी तक ठीक से विकसित भी नहीं हो पाए हैं। इनमें हमारे देश के मजदूर और आप और हम जैसे कॉमन मैन भी शामिल हैं। बैंक प्राइवेटाइजेशन से न केवल आम जनता से बैंकिंग दूर होती चली जाएगी बल्कि सर्विस चार्जेस के नाम पर हमें लूटा भी जाएगा। बैंक प्राइवेटाइजेशन से छोटे किसानों को लोन मिलने में दिक्कत होगी, एजुकेशन लोन आसानी से नहीं मिलेंगे, ATM, SMS, मिनिमम बैलेंस, अकाउंट मेंटेनेंस जैसे कई सर्विस चार्जेस हमसे वसूले जाएंगे। प्रधानमंत्री जन धन योजना में आज भारत में लगभग 45 करोड़ से ऊपर जनधन अकाउंट्स हैं। अगर बैंक प्राइवेटाइज हुए तो इन अकाउंट होल्डर्स का क्या होगा? ऐसे कई सवाल हैं जो अभी गवर्नमेंट को देना अभी बाकी है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे चलना होगा। ये 1969 ये वो साल था जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने देश के 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज करने का हिस्टोरिक डिसीजन लिया। उस वक्त का डिसीजन इस बेसिस पर लिया गया कि प्राइवेट बैंक्स देश के सभी हिस्सों को आगे बढ़ने की अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं निभा पा रहे हैं। लोन सिर्फ अमीरों को दिए जाते थे और देश की आम जनता और किसानों को इन बैंक द्वारा इग्नोर किया जाता था। यही नहीं, कई प्राइवेट बैंक फेल होते जा रहे थे और देश का पैसा कई बार बैंक ओनर्स लेके भाग जाते थे। लेकिन बैंक नेशनलाइजेशन के ठीक 52 इयर्स बाद मोदी सरकार इस चक्र को उल्टी दिशा में घुमा रही है। अगर रियलिटी देखी जाए, सरकार का काम कभी व्यापार करना था ही नहीं। आज जिस तरह से इन पब्लिक सेक्टर्स को बेचा जा रहा है ये काफी अंडरस्टूड है। गवर्नमेंट को आम जनता की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आज भारत पिछले 52 इयर्स में जिन ऊंचाइयों पर पहुंचा है उसमें इन पब्लिक सेक्टर बैंक का बहुत बड़ा रोल रहा है। बैंक नेशनलाइजेशन से सबसे ज्यादा फायदा हमारे देश की आम गरीब जनता और किसानों को हुआ। लेकिन आज हमारे बैंक्स की जो हालात है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? भारत की कई पब्लिक सेक्टर बैंक आज बैड लोन्स में है। बैड लोन्स यानी बैंकों के द्वारा दिया गया ऐसा लोन जो कभी रिकवर नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज्ड बाय शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, हमारे देश में बैड लोन पिछले 7 सालों में काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस डेटा को अच्छे से समझने के लिए आप इस चार्ट में दिए गए डेटा को देख सकते हैं किस तरीके से 2014 से 2019 तक का बैड लोन्स 2009 से 2013 के कंपैरिजन में कितना हाई है। ये लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा है। आखिर इस बैड लोन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारे देश की आम जनता या नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे कॉर्पोरेट लीडर? अकॉर्डिंग टू द डेटा, आज भारत में 90% से ज्यादा बैड लोन इन्हीं कॉर्पोरेट लीडर्स के द्वारा आया है, जिसमें रिलायंस ग्रुप, अडानी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग शामिल हैं। आज इनमें से कई लोग देश छोड़ के भाग चुके हैं। आखिर सवाल ये है, इतने बड़े अमाउंट का लोन इन्हें बिना सिक्योरिटी के कैसे मिला? इस सवाल का जवाब आप और मैं काफी अच्छे से जानते हैं। बैंक यूनियन इस प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रही है। उनका कहना है इस वक्त देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों को मजबूत करके इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट अप करने की नीड है।
लेकिन इस वक्त देश की मोदी सरकार उल्टे ही रास्ते पे चल रही है। प्राइवेटाइजेशन से न केवल देश में न्यू जॉब क्रिएशंस कम होंगे, बल्कि इसके साथ जॉब इनसिक्योरिटी भी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। क्या बैंक प्राइवेटाइजेशन से बैंक्स की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? अगर ऐसा ही होता तो यश और लक्ष्मी विलास जैसे बड़े प्राइवेट बैंक बंद होने की कगार पर नहीं होते। इन बैंकों को आज दूसरे बैंकों के द्वारा बचाया गया। इस पे आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन का कहना है, प्राइवेटाइजेशन इज नॉट अल्टीमेट सॉल्यूशंस फॉर बैंक। आज सरकार को बैंक ब्रांचेस के जरिए गवर्नमेंट स्कीम्स का बोझ कम करने की जरूरत है। अगर बैंकों को कॉर्पोरेट लीडर्स को बेचा गया तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट, आज बैंकों में हाई क्लास इंटरनल मैकेनिज्म लाने की नीड है, ताकि इन बैंकों को फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकाला जा सके। बैंकों को बेचना या प्राइवेटाइज करना एक अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप कभी एक पहलू को देखकर कभी डिसीजन नहीं ले सकते। आज हमें प्राइवेटाइजेशन का जमकर विरोध करना चाहिए। हमारे देश की मीडिया ऐसे इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज पर बात भी नहीं करना चाहती, लेकिन हम चाहते हैं इस सच्चाई को आप दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। मैंने कसम उठाई है, मैंने कसम उठाई है।